नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी में उतरेंगे जो मुश्किलों से शुरू होती है और इतिहास बन जाती है। ये कहानी है वीर की। चलिए उसके सफर को करीब से देखते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक लाइन से। एक शहर था जहां सपने बहुत महंगे थे और लोग गरीबों के सपनों पर हंस देते थे। सोचिए, सिर्फ ये एक लाइन ही ना उस पूरी दुनिया की तस्वीर बना देती है जहां हमारे हीरो वीर की कहानी बस शुरू ही होने वाली है। और इसी शहर में एक पुराने से कमरे में रहता था एक लड़का। नाम था वीर। उसका बाप शराबी था। घर में हर रात सिर्फ बोतल की आवाजें गूंजती थीं और उसकी माँ के आंसू बहते थे। माहौल कुछ ऐसा था। इस पूरे अंधेरे में अगर कोई रोशनी थी तो वो थी उसकी माँ। माँ ही वीर के लिए सब कुछ थी, उसकी पूरी दुनिया। वो औरत जो खुद भूखी रह जाती थी लेकिन अपने बेटे का पेट जरूर भरती थी। यही रिश्ता उसकी हिम्मत की सबसे बड़ी वजह था। फिर कॉलेज में उसकी जिंदगी में उम्मीद की एक और किरण आई, रिया, उसका पहला प्यार। वीर ने उससे वादा किया था, आज मेरे पास कुछ नहीं है, पर देखना, एक दिन मेरे पास सब कुछ होगा। और रिया ने मुस्कुरा कर कहा था, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। लेकिन कहते हैं ना, वक्त बदलता है। वीर की नौकरी नहीं लगी, हालात और बिगड़ गए। और रिया के शब्द, वो भी बदल गए। उसका जो भरोसा था अब वो इन शब्दों में बदल चुका था, मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे ऊपर रिस्क पर नहीं लगा सकती। और इस धोखे के जवाब में वीर ने कुछ नहीं कहा। वो बस खामोश हो गया। कभी कभी सबसे गहरा दर्द, सबसे बड़ी चोट आवाज नहीं छीनती, खामोशी दे जाती है। वीर को लगा कि शायद उसने सबसे बुरा देख लिया है, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इसके कुछ ही समय बाद जिंदगी ने उसे एक और, पहले से भी कई ज्यादा गहरा जख्म दिया। उसकी माँ, जो उसकी हिम्मत का इकलौता सहारा थी, वो बीमार पड़ी और चल बसी। वीर माँ के पैर पकड़कर बस रोता रहा, पूछता रहा, माँ, अब मुझे कौन समझेगा? वो उसकी जिंदगी का शायद सबसे अकेला, सबसे टूटा हुआ पल था। और उस अकेलेपन को और भी गहरा करने के लिए अंतिम संस्कार वाले दिन भी उसका पिता नशे में धुत था। उस एक पल में वीर को एहसास हो गया कि वो इस दुनिया में अब सच में अकेला है। और उसी रात आईने में जब उसने खुद को देखा ना, तो एक फैसला किया, एक ऐसा प्रण जो सब कुछ बदलने वाला था। उसने खुद से कहा, या तो मैं यहीं मर जाऊंगा या फिर इतना ऊपर जाऊंगा कि मेरी कहानी एक मिसाल बनेगी। बस यही वो पल था, वो टर्निंग पॉइंट जहां से सब कुछ बदल गया। अगली ही सुबह उसने घर छोड़ दिया और फिर शुरू हुई सालों की लड़ाई। दिन में छोटी मोटी नौकरी करता, कभी चाय बेचता, कभी डिलीवरी बॉय का काम करता और पूरी पूरी रात जागकर पढ़ता। वो 10 बार गिरा, 10 बार हारा, पर 11वीं बार फिर उठ खड़ा हुआ। जब उसने अपने एक छोटे से बिजनेस आइडिया पर काम शुरू किया तो दुनिया ने क्या कहा पता है? लोगों ने ताने मारे, अरे गरीब का बेटा बिजनेस करेगा, तुझे कौन पैसा देगा, कोई इन्वेस्टर नहीं मिलेगा। सालों तक, सच में सालों तक, भूख, अकेलापन और नाकामी, बस यही तीन उसके साथी थे। ये वो मुश्किल दौर था जब उसके पास अपनी माँ से किए वादे के सिवा कुछ भी नहीं था। और फिर सालों के उस घने अंधेरे के बाद एक उम्मीद की किरण दिखी। उसे अपना पहला कस्टमर मिला। सिर्फ एक, लेकिन वो एक ही काफी था। ये इस बात का सबूत था कि उसकी मेहनत सही दिशा में है। वो एक जल्द ही 10 में बदल गया। धीरे धीरे लोगों को उसका काम पसंद आने लगा था, बात फैलने लगी थी, बहुत धीरे धीरे लेकिन लगातार। उसकी जिद अब रंग ला रही थी। और देखते ही देखते 10 से 1000 हो गए। अब ये कोई छोटी मोटी कोशिश नहीं थी, ये एक लहर बन चुकी थी। जो सपना उसने अकेले एक बंद कमरे में देखा था, अब वो हकीकत की शक्ल ले रहा था। पर ये सब एक रात में नहीं हुआ। उस एक प्रण से लेकर इस शानदार जीत तक पूरे 10 साल का फासला था। 10 साल की कड़ी मेहनत, भूख और अकेलेपन ने वीर को उस मुकाम पर पहुंचा दिया था जहां आज दुनिया उसे देख रही थी। 10 साल बाद वही वीर एक बहुत बड़े मंच पर खड़ा था। हर न्यूज़ चैनल पर एक ही हेडलाइन चल रही थी, शून्य से शिखर तक एक अरबपति की कहानी। और नीचे उस भीड़ में 2 चेहरे ऐसे भी थे जो इस कहानी को पूरा करते थे। एक तरफ उसका पिता शर्म से सिर झुकाए खड़ा था और दूसरी तरफ रिया, जिसकी आंखों में आंसू थे।
वीर ने माइक हाथ में लिया और कहा, मैं गरीब था पर कमजोर नहीं, मैं टूटा था पर मैं हारा नहीं था। उसके इन शब्दों में उसके पूरे सफर की गूंज थी। और फिर उसने वो बात कही जिसके लिए उसने ये सब कुछ किया था। उसकी आवाज में एक ठहराव था। उसने कहा, अगर अगर मेरी माँ आज जिंदा होती ना, तो मैं बस उसके पैर छूकर कहता, माँ देख, तेरा बेटा जीत गया। सच पूछिए तो उसकी पूरी जीत का मतलब बस इसी एक लाइन में छिपा था। तो वीर की ये जो कहानी है, ये हमें सिखाती क्या है? इस पूरे सफर का असली सबक क्या है? सबक बहुत सीधा है, लेकिन बहुत गहरा। कभी किसी गरीब के सपने का मजाक मत उड़ाना, क्योंकि वक्त जब पलटता है ना, तो वही सपना इतिहास बन जाता है। और ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे हम सबको हमेशा याद रखना चाहिए।